नमस्कार। आज हम डॉक्टर पीटर अटिया की किताब आउटलिव पर बात करने वाले हैं। ये किताब ना स्वास्थ्य और उम्र को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। मतलब बात सिर्फ ज्यादा साल जीने की नहीं है, बल्कि उन सालों को पूरी तरह से अच्छे से जीने की है। चलिए एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज की जो दवाइयाँ हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है, वो हमें सच में स्वस्थ बनाने के लिए है या बस हमें धीरे धीरे मरने में मदद कर रही हैं? यही वो सवाल है जो इस किताब की नींव है। इस पूरी बात को समझने के लिए ना दो शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कि कोई कितने साल जिया, सिंपल। लेकिन हेल्थ स्पैन ये है असली चीज। इसका मतलब है कि कोई कितने साल तक शारीरिक, दिमागी और इमोशनल तौर पे पूरी तरह से फिट और एक्टिव रहा। तो हमारा असली मकसद सिर्फ उम्र बढ़ाना नहीं, बल्कि उस उम्र में जान डालना है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि पुराना तरीका क्यों फेल हो रहा है, फिर मेडिसिन 3.0 क्या है, हमारी सेहत के 4 बड़े दुश्मनों से मिलेंगे, और फिर देखेंगे कि एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए अपनी रणनीति खुद कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले पुराना तरीका नाकाम क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा जो अभी का हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो बीमारी होने का इंतजार करता है, और जब तक इलाज शुरू होता है अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। ये एक रिएक्टिव अप्रोच है। और यहीं पर एंट्री होती है मेडिसिन 3.0 की। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक नया नजरिया है जो इलाज से कहीं ज्यादा बीमारी को रोकने यानी प्रिवेंशन पर जोर देता है। इसको ऐसे समझिए, मेडिसिन 1.0 पुराने जमाने का अंदाजे वाला इलाज था। मेडिसिन 2.0 जो आज का मॉडल है, वो बीमारी होने के बाद एक्शन लेता है। लेकिन मेडिसिन 3.0 ये प्रोएक्टिव है, यानी पहले से एक्शन लेता है, पर्सनलाइज्ड है, और इसका पूरा फोकस बीमारी को होने से रोकने पर है, ताकि हमारा हेल्थ स्पैन लंबा हो सके। डॉक्टर पीटर अटिया की एक लाइन इस पूरी सोच को निचोड़ देती है। हम मौत से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम शरीर में आने वाली गिरावट को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लंबे समय तक एक्टिव और हेल्दी बने रहना ही असली जीत है। तो अगर ये एक लड़ाई है, तो हमें अपने दुश्मनों को भी जानना होगा। अटिया इन्हें 4 असली दुश्मन कहते हैं। ये वो पुरानी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे चुपके से हमारे अच्छे भले हेल्थ स्पैन को खत्म कर देती हैं। आप जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, खासकर जो आखिरी कॉलम है उस पर। इन सभी दुश्मनों में एक चीज कॉमन है, ये बहुत खामोशी से हमला करते हैं। दिल की बीमारी दशकों तक अंदर ही अंदर पनपती रहती है। अल्जाइमर के लक्षण दिखने से 20-30 साल पहले दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो जाती है, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो इन सब की जड़ है, वो भी धीरे धीरे ही शरीर में अपनी जगह बनाती है। और सिर्फ ये 4 ही नहीं है, एक 5वां दुश्मन भी है जिसे हम अक्सर कह सकते हैं अनदेखा कर देते हैं, और वो है खराब इमोशनल हेल्थ। ये हमारी बाकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमारे शरीर को अंदर से खोखला करते हैं। तो फिर करें क्या? यहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि दुश्मन के मैदान में उतरने से पहले ही जंग लड़नी होगी। मतलब तैयारी दशकों पहले शुरू करनी होगी, ताकि इन बीमारियों को या तो टाला जा सके या उनकी रफ्तार को बहुत धीमा किया जा सके। चलिए, अब बहुत हुई प्रॉब्लम की बात, अब आते हैं सोल्यूशन पर। हमारी लंबी और स्वस्थ जिंदगी की टूल किट में आखिर होना क्या चाहिए? अटिया 4 मजबूत पिलर्स की बात करते हैं जो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है। और इस टूल किट में सबसे पावरफुल औजार क्या है? वो है एक्सरसाइज। डॉक्टर अटिया साफ कहते हैं, लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा ताकतवर कोई और चीज नहीं है। ये कोई दवा नहीं, ये एक आदत है। और ये कितना असरदार है? आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही दिल की बीमारियों का खतरा आधा हो सकता है, 50%। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ कोई भी एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक पूरा सोचा समझा प्लान चाहिए, जिसके 4 पिलर हैं। दिल को मजबूत करने के लिए ज़ोन 2 एरोबिक, शरीर की टॉप कैपेसिटी बढ़ाने के लिए VO2 मैक्स ट्रेनिंग, मसल्स और आज़ादी बनाए रखने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और गिरने से बचने और सही मूवमेंट के लिए स्टेबिलिटी। अच्छा, अब आते हैं खाने पीने पर, यानी न्यूट्रिशन पर। यहाँ गोल वेट लॉस नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। असली लक्ष्य है मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी पाना। मतलब शरीर एनर्जी का इस्तेमाल सही ढंग से करे
और ब्लड शुगर में ज्यादा उतार चढ़ाव न हो। तो इसके लिए कुछ सीधे सादे नियम हैं। प्रोटीन को सबसे ज्यादा अहमियत देना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना बिल्कुल बंद करना, ब्लड ग्लूकोज को स्टेबल रखना, चीनी और मैदे जैसी चीजें कम करना, और सबसे जरूरी ऐसी आदतें बनाना जो जिंदगी भर चल सकें। पर सवाल ये है कि हम ये सब करें क्यों? और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और मोटिवेट करने वाला आइडिया आता है, जिसे अटिया सेंचुरी डेकेथलॉन कहते हैं। ये हमारी आज की मेहनत को एक मकसद देता है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 100 साल की उम्र में फिट होने का मतलब क्या होगा? ऐसे कौन से 10-15 काम है जो कोई भी उस उम्र में बिना किसी की मदद के करना चाहेगा? यही सवाल हमारी आज की ट्रेनिंग का गोल सेट करता है। जैसे, क्या कोई अपना सूटकेस खुद उठाकर ऊपर रख पाएगा? या 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ पाएगा? बिना किसी के सहारे के जमीन से उठ पाएगा? या फिर आधा मील आराम से चल पाएगा? ये हैं जिंदगी के असली लक्ष्य। और ये बात आज के लिए क्यों जरूरी है? डॉक्टर अटिया की ये लाइन दिल पर लगती है। कोई 80 की उम्र में अचानक कमजोर नहीं हो जाता। कमजोरी तो 40 की उम्र से बननी शुरू होती है, कुछ ना करके। जो आज बोएंगे वही कल काटेंगे। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर लेकर आता है। वो है अपनी सेहत की रणनीति खुद बनाना। बात जिम्मेदारी लेने की है, पावर अपने हाथ में लेने की है। इस पूरी बातचीत का, इस पूरी किताब का जो निचोड़ है ना, वो ये है, अपनी सेहत के सीईओ खुद बनना होगा। कोई और आकर ये काम करने वाला नहीं है। डॉक्टर इलाज बता सकते हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज, नींद, खाना और मेंटल हेल्थ, इन सब की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। 80 की उम्र में जो जिंदगी चाहिए उसे पाने के लिए आज से, अभी से क्या ट्रेन करना, क्या सुधारना और क्या ट्रैक करना जरूरी है? इस सवाल का जवाब ही हर किसी की अपनी पर्सनल लॉन्ग टर्म हेल्थ स्ट्रैटेजी है।